जब आप एसी एयर कंडीशनर चला रहे हों और कमरे में एक बाल्टी में पानी भरकर रखते हैं तो इसके कई फायदे और वैज्ञानिक कारण होते हैं। आइए इन्हें क्रमबद्ध रूप से समझते हैं। मुख्य लाभ क्या क्या होगा। पहला, आर्द्रता ह्यूमिडिटी बनाए रखना। ऐक हवा को ठंडा करते हुए उसकी नमी ह्यूमिडिटी को भी कम कर देता है, जिससे कमरे की हवा शुष्क ड्राई हो जाती है। बाल्टी में रखा पानी धीरे धीरे वाष्पित होकर अवापोरेट होकर कमरे में नमी बढ़ाता है, जिससे त्वचा, गला और सांस की नली सूखने से बचती है। दूसरा, त्वचा और सांस की समस्याओं से राहत देना। शुष्क वातावरण में त्वचा रूखी हो सकती है, होंठ फट सकते हैं, आंखों में जलन और सांस लेने में तकलीफ हो सकती है। पानी की बाल्टी इन समस्याओं से प्राकृतिक ढंग से राहत देती है। तीसरा, सर्दी खांसी से बचाव। अत्यधिक सूखी हवा श्वसन तंत्र को प्रभावित करती है और बार बार खांसी जुकाम की वजह बन सकती है। बाल्टी का पानी हवा में हल्की नमी बनाए रखता है, जिससे इन समस्याओं में कमी आती है। चौथा, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी में कमी। सूखे वातावरण में कपड़ों या बालों में स्टैटिक चार्ज अधिक बनता है। नमी बढ़ने से यह प्रभाव कम हो जाता है। इसका वैज्ञानिक कारण ये होता है कि पहला, इवेपोरेटिव कूलिंग और ह्यूमिडिटी बैलेंस। कमरे का तापमान कम होने के बावजूद जब पानी वाष्पित होता है तो वह कमरे में लेटेंट हीट के माध्यम से नमी घोलता है। इवेपोरेटिव ह्यूमिडिफिकेशन। अधिकांश ऐक सिस्टम कमरे की नमी को सोखते हैं, डिह्यूमिडिफाई करते हैं। यदि कमरे में हवा की सापेक्षिक आर्द्रता रिलेटिव ह्यूमिडिटी 30% से कम हो जाए तो वो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होती है। दूसरा, एक बाल्टी पानी रखने से यह RH स्तर 40 से 60% तक बना रह सकता है, जो मानव शरीर के लिए आदर्श माना जाता है। तीसरा, थर्मल कंफर्ट इंडेक्स। वैज्ञानिक रूप से तापमान और नमी दोनों मिलकर थर्मल कंफर्ट देते हैं। सूखी हवा में वही तापमान असहज लगता है, जबकि हल्की नमी होने पर व्यक्ति को सुखद ठंडक महसूस होती है। बाल्टी को ऐसे स्थान पर रखें जहां से वाष्पीकरण ज्यादा हो सके, जैसे पंखे या एयरफ्लो के पास। आप चाहें तो बाल्टी में नीम की पत्तियां, पुदीना या कपूर डाल सकते हैं। इससे वातावरण सुगंधित और रोगाणुरहित बन सकता है। ऐक चलाते समय कमरे में पानी की बाल्टी रखना एक प्राकृतिक ह्यूमिडिफायर की तरह कार्य करता है। ये शुष्कता को संतुलित करता है, त्वचा और स्वास्थ्य को सुरक्षित रखता है और वैज्ञानिक रूप से इसे ह्यूमिडिटी रेगुलेशन थ्रू इवेपोरेशन कहा जाता है। जब आप ऐक या एयर कंडीशनर चलाते समय कमरे में पानी न रखें और वातावरण बहुत शुष्क ड्राई और निम्न आर्द्रता लो ह्यूमिडिटी वाला हो जाए तो अनेक बीमारियां उत्पन्न हो सकती हैं। आइए उन्हें विस्तार से समझते हैं। नाक एलर्जी ड्राइनेस। नाक से खून आना, शुष्क हवा म्यूकोसल ड्राइनेस। आंखें ड्राई आई जलन, लालपन, आंखों की नमी का नाच। फेफड़े सूखी खांसी ब्रोंकाइटिस, अस्थमा, सूखी हवा से रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में जलन। त्वचा खुजली एक्जिमा, फटी त्वचा, त्वचा की प्राकृतिक नमी खत्म। नींद बेचैनी, नींद की कमी, श्वास में अवरोध और सूखा गला। मुंह गला सूखना, होठ फटना, डिहाइड्रेशन और ड्राइनेस। इम्यूनिटी सर्दी जुकाम जल्दी होना, शुष्कता से म्यूकोसल इम्यूनिटी कमजोर होती है। सूखी खांसी, छींक, सांस फूलना। अनिद्रा, कमर दर्द। ड्राई स्किन, हॉट पाम्स फीट, ड्राई थ्रोट। ड्राई कॉफ विद लिटिल नो फ्लेम। थर्स्टी एट नाइट, स्कैंटी यूरिन। ड्राई स्टूल्स, कॉन्स्टिपेशन। जब जल तत्व कम हो और वात पित्त बढ़ जाए तो निम्न समस्याएं हो सकती हैं, जैसे पेशाब की जलन, मानसिक अशांति, शरीर में रूखापन। वात तत्व की वृद्धि, जोड़ों में दर्द, कपकपी, सूखी खांसी, अनिद्रा। पित्त की असंतुलता, गले में जलन, शरीर में गर्मी, चिड़चिड़ापन। सूखी खांसी, ड्राई कफ, ड्राई कॉफ। त्वचा में रूखापन, खुजली, एक्जिमा। ड्राई आई सिंड्रोम, ड्राई आईज। नाक से खून आना, एपोस्टैक्सिस। सिरदर्द व थकावट, डिहाइड्रेशन, हेडेक। अनिद्रा और बेचैनी, इंसोम्निया, रेस्टलेसनेस। गले में खराश या जलन, सो थ्रोट। एलर्जी और अस्थमा के अटैक। जोड़ों में दर्द, वात रोग। मलावरोध, ड्राई कॉन्स्टिपेशन। ये उपरोक्त बीमारियां होने की ज्यादा संभावना हो सकती है, तो इसका समाधान भी बहुत सरल है, इसे आप अपना सकते हैं। ऐक वाले कमरे में पानी की बाल्टी रखें या ह्यूमिडिफायर। तुलसी, कपूर या फिटकरी डालें जल में ऊर्जात्मक संतुलन के लिए। दिन में पर्याप्त जल पिएं। नाक और आंखों को मॉइस्चराइज करें।
वात पित्त शांत करने वाले आहार लें, जैसे घी, शतावरी, अश्वगंधा, खीरा, बेल का शरबत का सेवन करें। यदि यह जानकारी आपको अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।